अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद ही हमास गजा के सीजफायर को तैयार हो गया है। शुक्रवार रात हमास ने ऐलान किया कि वो ट्रंप के गजा पीस प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को रिहा करने को तैयार है, साथ ही गजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। हमास ने यह भी कहा है कि उन्होंने प्लान के कुछ हिस्सों को मंजूर कर लिया है, लेकिन 20 पॉइंट्स की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। हमास ने अपने बयान में कहा कि वह मीडिएटर्स के जरिए तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गजा में हमले करना बंद करने को कहा है। वहीं इजराइल ने कहा कि वो ट्रंप के गजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए वे ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो। इसके साथ ही इजराइल गजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है। सरकार ने सेना को गजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। आपको याद दिला दें कि अब तक गजा के प्रशासन की बागडोर हमास के हाथों में ही थी। इस समूह ने ट्रंप का भी आभार जताया। एक आधिकारिक बयान में कहा, हमास अरब इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना करता है। हमास के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गजा में अपने बमबारी अभियान को तुरंत रोकने के लिए कहा और कहा कि हमास शांति के लिए तैयार है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमास की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान के आधार पर मैं मानता हूं कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजराइल को गजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। इसके अलावा ट्रंप ने वीडियो जारी कर इस दिन को बहुत खास बताया। उन्होंने कहा है, अभी भी कई मुद्दे पर काम बाकी है। उन्होंने कहा कि वे बंधकों के जल्द से जल्द घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बंधक जल्द से जल्द अपने माँ पिता के पास लौट जाएं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने गजा में युद्ध खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर नेतन्याहू ने सहमति जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास सभी शर्तों पर राजी नहीं होता है तो वे इस चरमपंथी समूह के खात्मे के लिए इजराइल को अपना पूरा समर्थन दे देंगे। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए अपनी 20 सूत्रीय योजना के तहत एक बोर्ड के गठन का ऐलान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस बोर्ड के अध्यक्ष वे खुद होंगे और इसमें एक्सपर्ट्स, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि हमास और दूसरे आतंकवादी गुट इस बोर्ड में और गजा के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। गजा सीजफायर पर वर्ल्ड लीडर्स ने क्या कहा है, अब आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हम गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लिखा, हम हमास के सत्ता छोड़ने और सभी बंधकों को रिहा करने के कदम का स्वागत करते हैं। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि इन प्रतिबद्धताओं को तुरंत वास्तविकता में बदलने और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। हम राष्ट्रपति ट्रंप के महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों ने लिखा, सभी बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम अब निकट है। हमास की कमिटमेंट पर बिना किसी देरी के अमल किया जाना चाहिए। अब हमारे पास शांति की ओर बड़ा कदम बढ़ाने का मौका है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को शांति के प्रति उनकी इस प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मैं गजा में हो रहे घटनाक्रमों पर गहरी नजर बनाए हुए हूँ और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करती हूँ। अब सभी की प्राथमिकता युद्ध रोकना होना चाहिए, जिससे सभी बंधकों की तुरंत रिहाई हो सके। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने कहा, हम इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए शांति की दिशा में काम करने को तैयार हैं। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रंप के प्लान के तहत बंधकों को रिहाई का हम समर्थन करते हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।